बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं सब बच्चे खैरियत से होंगे। तो एफएससी पार्ट 1 मैथ में चैप्टर नंबर 9 हम डिस्कस कर रहे थे। आज के जो दो टॉपिक्स हैं हमारे पास, टॉपिक 1 पे है प्रूव दैट एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, एंड नंबर 2 इसी की एग्जांपल्स करेंगे हम, एग्जांपल नंबर 5 एंड 6 जो कि इसी से रिलेटेड होंगी, प्रूव से। तो सबसे पहले प्रूव देख लें, प्रूव दैट एल इज़ इक्वल टू आर थीटा। यहाँ पे इस थ्योरी में हम एक सर्कल ले लेते हैं। ये हमारे पास एक सर्कल आ गया और यहाँ से ये एक सेंटर ले लें जिसको ओरिजिन ओ कह दें। सेंटर से हम एक डिस्टेंस ले लेते हैं और जो कि सर्कमफेरेंस तक का होगा। अब यहाँ पे लिखा है लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल, लेट आर बी द रेडियस ऑफ अ सर्कल हैविंग सेंटर एट पॉइंट ओ, जिसका सेंटर कहाँ पे है, पॉइंट ओ पे है। लेट थीटा रेडियन बी द एंगल मेड बाई एन आर्क ऑफ लेंथ एल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये जो थीटा रेडियन है ये एंगल सर्कल के सेंटर पे बन रहा है। बन किस वजह से रहा है, किसी आर्क की वजह से। और वो आर्क हम ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक की आर्क, ये हम ले लेते हैं जी इस आर्क की लेंथ, ठीक है जी। ये जो आर्क है इसको नाम दे देते हैं एल का, और यहाँ से यहाँ तक जो लेंथ होगी ये भी रेडियस के इक्वल होती है। अब देखें आर्क की वजह से जो पीछे एंगल जनरेट हुआ है सेंटर पे, सेंटर ऑफ द सर्कल, वो हमारे पास थीटा रेडियन है। यही उसने कहा है लेट थीटा रेडियन बी द एंगल मेड बाई एन आर्क ऑफ लेंथ एल। ये हमारे पास एक आर्क है जिसकी लेंथ एल है, उसकी वजह से थीटा रेडियन एक एंगल जनरेट हुआ है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, राइट। अब वी नो दैट रेशो ऑफ आर्क लेंथ एल टू द सर्कमफेरेंस 2 पाई आर ऑफ अ सर्कल इज सेम एज रेशो ऑफ थीटा टू 2 पाई। अब वो कहना ये चाह रहा है कि ये जो आर्क लेंथ एल है इसकी रेशो इसके सर्कमफेरेंस होता है 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस बोलते हैं सर्कल की जो बाउंड्री नज़र आ रही है ना आपको, ये है सर्कमफेरेंस, और इसकी टोटल लेंथ सर्कमफेरेंस की 2 पाई आर होती है। अब वो बात ये कह रहा है कि जो आर्क लेंथ एल है उसकी रेशो जैसी इसके सर्कमफेरेंस 2 पाई आर के साथ है ना, ऐसे ही सेम थीटा की रेशो उसके टोटल एंगल से। अब थीटा का टोटल एंगल कितना होता है, 360 डिग्री या 2 पाई भी बोल सकते हैं अगर रेडियन में कहें। तो जो रेशो आर्क लेंथ की उसके सर्कमफेरेंस के साथ होगी वही रेशो थीटा की उसके एंगल के साथ होगी। मीन कि जितनी आर्क लेंथ बढ़ती जाएगी उतना ही पीछे थीटा इंक्रीज़ होता जाएगा, जितनी आर्क लेंथ कम होगी उतना ही थीटा डिक्रीज़ होता जाएगा। तो इनकी रेशो बिल्कुल बराबर लिख सकते हैं। तो इसकी रेशो इसके सर्कमफेरेंस के साथ जैसी है वैसी ही रेशो थीटा की उसके एंगल 2 पाई के साथ है। तो हम लिख सकते हैं कि एल रेशो 2 पाई आर इक्वल टू थीटा रेशो 2 पाई, क्योंकि इक्वल है। मैंने अभी बात की है कि अगर आर्क लेंथ बढ़ेगी तो थीटा भी बढ़ेगा, एंगल भी बढ़ेगा। अगर आर्क लेंथ कम होगी, डिक्रीज़ होगी, तो थीटा भी डिक्रीज़ होगा। तो एल रेशो 2 पाई आर इक्वल टू थीटा रेशो 2 पाई, इनमें तनासब रास्त डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं एक दूसरे के, राइट। अब हम रेशो को ओवर में भी लिख सकते हैं, एल ओवर 2 पाई आर इज़ इक्वल टू थीटा ओवर 2 पाई। अब 2 पाई इधर भी है उधर भी है, डिनोमिनेटर में दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से इक्वेशन है, जब दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा एल ओवर आर इज़ इक्वल टू थीटा। यहाँ से आर को हम दूसरी तरफ ले जाते हैं, इधर डिवाइड है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो एल इज़ इक्वल टू आर थीटा, ये हमारे पास इसका आ जाएगा प्रूव। तो बच्चों इसको आप नोट कर लें। इसी से रिलेटेड आगे हम एग्जांपल करेंगे 5 एंड 6। जब एग्जांपल 5 है, एन आर्क सबटेंड एन एंगल ऑफ 70 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड इट्स लेंथ इज़ 132 मिलीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। तो यहाँ पे एंगल जो दिया गया है थीटा वो 70 डिग्री है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल।
बाई एन आर्क। आर्क की जो लेंथ दे रहा है वो 132 मिलीमीटर है। फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। रेडियस पे क्वेश्चन मार्क है, रेडियस हमने फाइंड करना है यहाँ पे। अब गिवन चीज़ें हैं, इनमें एक तो उसने लेंथ दी हुई है, आर्क लेंथ उसने दी है 132 मिलीमीटर, राइट। एक एंगल दिया हुआ है थीटा, थीटा दिया हुआ है 70 डिग्री। बच्चों याद रखना यहाँ पे आपने एंगल जो है ना ये डिग्री में नहीं होना चाहिए। जब भी आपने क्वेश्चन करना है इससे रिलेटेड L इक्वल टू आर थीटा से रिलेटेड, तो आपका एंगल रेडियन में होना चाहिए, ये एंगल रेडियन में होना चाहिए। मैंने आपको एक इकाई बताई थी, याद करें कि 1 डिग्री इज़ इक्वल टू, मैंने लिखा था पाई ओवर 180, ठीक है। अब पाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे ले लूँ, 1 डिग्री इज़ इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है 3.14156 डिवाइडेड बाई 180। जब हम इनको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास रिज़ल्ट आ जाएगा 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 0.01745 रेडियन, ठीक है। 1 डिग्री इक्वल होता है 0.01745 रेडियन के, क्योंकि ये पाई में है, हमने उसकी वैल्यू पुट करके उसको रेडियन बना लिया। तो यहाँ से देखें कि अगर हम थीटा इज़ इक्वल टू यहाँ से 70 मल्टीप्लाइड बाई इसका 1 डिग्री लहदा कर लें, इसको रेडियन में कन्वर्ट कर रहे हैं, 1 डिग्री की जगह ये वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, इससे मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आ जाएगा थीटा इज़ इक्वल टू 70 मल्टीप्लाइड बाई 0.01745। जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर मिलेगा आपको 1.2215 रेडियन। ये एंगल आपका रेडियन में आ चुका है। अब हमारे पास वी नो दैट कि L इज़ इक्वल टू आर थीटा। हमने फाइंड क्या करना है, यहाँ से हमने R फाइंड करना है। तो R फाइंड करना है, R को इधर रहने दे, थीटा को दूसरी तरफ ले जाएं, तो ये आ जाएगा R इज़ इक्वल टू L ओवर थीटा। यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। L की वैल्यू हमारे पास है 132 एंड थीटा की जो वैल्यू आई थी 1.2215। डिवाइड करें आपस में, डिवाइड करेंगे तो 108.06। रेडियस है ये, रेडियस जिस तरह लेंथ जिसमें इकाई में दी हुई है वही रेडियस होगा, तो ये मिलीमीटर आ जाएगा यहाँ पे भी। ये आंसर भी ठीक है। और या आप इसको राउंड ऑफ करके ये बिल्कुल यही आ जाएगा 108 मिलीमीटर, ये आंसर भी ठीक है। तो बच्चों ये इसका आंसर आ गया जो कि हमने रेडियस मेजर करना था। एग्जांपल नंबर 6, फाइंड द लेंथ ऑफ इक्वेटोरियल आर्क सबटेंडेड एन एंगल 1 डिग्री एट द सेंटर ऑफ द अर्थ टेकिंग द रेडियस ऑफ द अर्थ एज 6400 किलोमीटर। तो यहाँ पे जो चीज़ें दी हैं, 1 डिग्री ये एंगल होगा, ये आपके पास रेडियस ऑफ अर्थ आर आ गया 6400 किलोमीटर। फाइंड यहाँ पे क्या करना है, फाइंड द लेंथ, लेंथ हमने फाइंड करनी है। तो गिवन चीज़ें यहाँ पे क्या क्या हैं जी, एक तो हमें दिया गया है रेडियस जो कि 6400 किलोमीटर है, और एक एंगल दिया गया है थीटा जो कि 1 डिग्री है, और हमने फाइंड करना है यहाँ पे आर्क लेंथ, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अब 1 डिग्री जो थीटा है, पहले तो इसको देखें, इसको हमें लेके जाना पड़ेगा रेडियन में। तो यहाँ पे हम करते हैं जी, थीटा इज़ इक्वल टू 1 डिग्री एंड 1 डिग्री इक्वल होता है 0.01745 रेडियन के, ठीक है। मैंने कहा था कि क्वेश्चन उस वक्त तक नहीं होगा ये जब तक आपके पास थीटा डिग्री में ना हो। तो 1 डिग्री इज़ इक्वल टू 0.01745 रेडियन के इक्वल होता है। तो फाइंड करना है L इज़ इक्वल टू, लेंथ फाइंड करनी है हमने। हम जानते हैं वी नो दैट L इज़ इक्वल टू आर थीटा।
अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यूज़ पुट कर देते हैं। L इज़ इक्वल टू R की जो वैल्यू है यहाँ पे 6400 मल्टीप्लाइड बाई थीटा हमारे पास रेडियन में 0.01745। जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 11.68 किलोमीटर। ये आपके पास जो रेडियस किलोमीटर में है इसलिए लेंथ भी किलोमीटर में ही आएगी। ये आंसर भी ठीक है, या आप कह लें कि आपके पास जो लेंथ है ना, इसको राउंड ऑफ कर लें, 6 है ना, 8 को आगे कर दें, 6 में एक ऐड कर दें, 7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 111.7 किलोमीटर। ये आपके पास आंसर आ गया, इसको नोट कर लें।